नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में चिराग पासवान को लेकर राजनीति तेज है। एक ओर तो सभी पार्टियां अपनी ओर से इस पर बात रख रही है और महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन के नेता और प्रवक्ता भी लगातार चिराग पासवान के साथ खड़े होने की बात तो कह रहे हैं और साथ ही महागठबंधन में आकर लंबी लड़ाई लड़ने का न्योता भी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इतने बड़े पॉलिटिकल ट्रेजेडी के बाद लालू परिवार या तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, पूरी खबर आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि लालू परिवार और चिराग पासवान के परिवार में दोस्ताना संबंध है। कई मौकों पर चिराग पासवान तेजस्वी और तेज प्रताप को अपने छोटे भाई बता चुके हैं। साथ ही लालू और पासवान भी, जी हां, लालू और रामविलास पासवान भी एक दूसरे को भाई और दोस्त बताते रहे हैं। और ऐसे में जब दिवंगत भाई या दोस्त की मौत के बाद उसका बेटा परेशान है तो उस वक्त न चाचा लालू का कोई ट्वीट आता है और न ही छोटा भाई तेज प्रताप या तेजस्वी कोई बयान देते हैं। तो क्या समझा जाए कि इस पूरे मुश्किल की घड़ी में भी तेजस्वी यादव को चिराग की चिंता नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। बड़ा गजब का चीज है। अभी तेजस्वी यादव भी बिल्कुल शांत है। एक भी उनका बयान चिराग पासवान के, घायल चिराग पासवान के सपोर्ट में मलहम के रूप में भी नहीं आया है, ये समझ लीजिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर के इनको किनारे न लगाने का प्रयास करें। अब किनारे लगते हैं नहीं लगते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भाई राजनीति। बता दें कि कई मौकों पर गौर किया गया है कि जब भी किसी युवा नेता की बात आती है तेजस्वी यादव चुप हो जाते हैं, लालू परिवार से कुछ बोलते नहीं बनता है और कुल मिलाकर कवायद ये होती है, कोशिश ये होती है कि उस युवा नेता का पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो ज्यादा ना बढ़ पाए। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कन्हैया कुमार का। जब कन्हैया कुमार बिहार के विधानसभा चुनाव में पहुंचे तो ऐसा लगा कि धुआंधार प्रचार करेंगे, लेकिन जितने बड़ा कद कन्हैया कुमार का था उस लिहाज से उन्होंने कोई चुनाव प्रचार में यहां पर भागीदारी नहीं दिखाई, जिससे साफ लगा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उनके प्रेजेंस से, उनके चुनाव प्रचार करने से कोई आपत्ति थी, जिस वजह से उनके प्रचार कैंपेन को बिहार में या बिहार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। बढ़ते आगे बात करते हैं अब मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी भी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवा नेता हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले वो महागठबंधन के साथ थे, लेकिन जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान होता है तो तेजस्वी यादव सभी पार्टियों की सीट बता देते हैं, लेकिन मुकेश सहनी को कितनी सीट दी जाएगी इस पर कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद गुस्साकर मुकेश सहनी जो है महागठबंधन को बाय बाय कह देते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। और साथ ही ये भी जानकारी देते हैं कि उनके साथ डील 25 सीटों की और उप मुख्यमंत्री के पद की हुई थी तेजस्वी यादव की, लेकिन जब औपचारिक ऐलान की बात हो गई तो वीआईपी के नाम पे, मुकेश सहनी के नाम पे तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली। अब बात करते हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव भी लगातार कोरोना के दरमियान सरकार को घेर रहे थे और आम लोगों की मदद भी कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच सालों पुराने मामले में उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और वो जेल जाते हुए कहते हैं कि यहां से मैं लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं, यहां से उनको काम आगे बढ़ाना है। पप्पू यादव तो अपनी जिम्मेदारी तेजस्वी और लालू यादव को दे देते हैं, लेकिन लालू परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आता। पप्पू के पक्ष में कोई ट्वीट, कोई भाषण नहीं होते हैं। और इन सब के बीच अगर आरजेडी के नेताओं की बात की जाए तो वो भी खुले तौर पर पप्पू यादव का विरोध करते हैं। चलिए अब लालू परिवार के अंदर की ही बात कर लेते हैं। जब से तेजस्वी यादव का प्रभाव बढ़ा है तब से उनकी बेटी मीसा भारती का प्रभाव कम हुआ है आरजेडी के अंदर। और साथ ही अगर बड़े भाई तेज प्रताप की बात की जाए तो हमने देखा कि किस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाता है और लालू यादव भी ऐलान कर देते हैं कि तेज प्रताप तो कृष्ण है, सारथी हैं, असली युद्ध तो तेजस्वी को लड़ना है, अर्जुन तो तेजस्वी हैं। और ऐसी परिस्थिति में कृष्ण का रूप लेकर तेज प्रताप यादव गाहे बगाहे चुनाव प्रचार करने की बजाय कभी बांसुरी बजाते तो कभी शंख बजाते नजर आते हैं। मतलब साफ है कि बेशक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विधानसभा चुनाव के नतीजों में आरजेडी उभरी है, लेकिन अभी भी अपने पॉलिटिकल कद को लेकर इनसिक्योर हैं तेजस्वी यादव। और जब भी किसी युवा नेता की बात आती है, जब भी कोई युवा नेता
मीडिया की नजरों में आता है, उसका कद बढ़ना शुरू हो जाता है, तो तेजस्वी यादव उस पर चुप्पी साध लेते हैं। अब देखना होगा कि क्या चिराग पासवान के मामले में आगे चलकर तेजस्वी कुछ कहते हैं या यूं ही मौन को अपना हथियार बनाकर पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।